नमस्कार दोस्तों। चाइना और जापान के बीच में अब लगातार तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी तनाव के बीच में चाइना वालों ने जापान की तरफ इशारा कर दिया कि तुमको जो हमने कुछ समय पहले पांडा गिफ्ट किया था ना, उसे भी जरा वापस चाइना को लौटाने की कृपा कर दो। और इसी को लेकर जापान में आज बच्चा बच्चा बहुत बुरी तरीके से परेशान है। लोग उसके साथ में आखिरी सेल्फी ले रहे हैं और चाइना इधर जता रहा है कि तुम अगर हमारे देश के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करोगे, किसी और देश का समर्थन करोगे, तो चाइना तुम्हें दिए गए उपहार के रूप में चाहे पांडा ही क्यों ना हो, उससे भी वापस ले लेगा। तो आप जरा सोच के देखिए चाइना अपनी राजनीति किस प्रकार से करता है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार जो पांडा चाइना ने जापान को गिफ्ट कर दिया था वो वापस क्यों मांग लिया, और अगर ये पांडा वापस चाइना चले जाते हैं तो जापान को 1-2 करोड़ नहीं बल्कि अरबों करोड़ का नुकसान होने वाला है। उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे क्या ऐसा ही पांडा कभी चाइना ने भारत को गिफ्ट किया था, क्या अमेरिका को गिफ्ट किया, क्या कनाडा को गिफ्ट किया, क्या दुनिया के किसी और देश को भी गिफ्ट किया है। उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा मैप में देखिए, ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है यह मैप है जापान का। जापान के मैप में अगर हम इस तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आता है टोक्यो। क्या आता है? टोक्यो। और इसी टोक्यो के अंदर एक बहुत बड़ा नेशनल पार्क है जिसका नाम है उएना। और इसी उएना नेशनल पार्क के अंदर बहुत ज्यादा हजारों की संख्या में आज भीड़ उमड़ आई है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, जरा सुनिए। 2015 के अंदर एक बहुत अच्छा रिश्ता हो चुका था जापान और चाइना का। ये छोड़िए, 1972 की अगर हम बात करें, 1970 की बात करें, उस समय भी जापान और चाइना के रिश्ते काफी अच्छे हुआ करते थे। अब जापान ने बोला कि भाई चाइना तुम्हारे साथ में काफी अच्छी दोस्ती है, सब कुछ अच्छा है। तो चाइना भी बड़ा खुश हो गया और चाइना ने बोला कि हमारी दोस्ती और राजनयिक संबंध लगातार सुधरते जा रहे हैं और इसी की याद में हम चाइना का एक जानवर, जिसे हम जानवर नहीं मानते, हम राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में देखते हैं, हम तुम्हें गिफ्ट करने वाले हैं। किसने बोला? चाइना ने। चाइना ने आखिरकार जापान को 2 पांडा गिफ्ट कर दिए। 2 पांडा कौन कौन से, ये आपको जो आज फोटो में दिखाई दे रहे हैं ये उनकी वास्तविक फोटो है, कोई और फोटो नहीं है। 2 पांडा गिफ्ट किए थे जिसमें से एक का नाम है शाओ शाओ और दूसरे का नाम है लेई लेई। ये 2 पांडा जापान को गिफ्ट कर दिया। किसने? चाइना ने। अब यहाँ पर इसको जैसे गिफ्ट किया तो जापान ने इसको पालना शुरू कर दिया। जापान के यहाँ पर करोड़ों रुपए का खर्चा इसका होता था प्रति सालाना, यानी कि एसी वाला पूरा इनको जो है स्ट्रक्चर देना पड़ता है क्योंकि ये ठंडे वाले माहौल में रहते हैं। इसके अलावा जो खाने के लिए बम्बू यूज करते हैं वो भी अलग यूनिक टाइप के चाहिए होते हैं। डॉक्टर और एक्सपर्ट की अगर हम बात करें तो वो भी चाइना से आते हैं। तो सब कुछ दिया चाइना ने इनको। ठीक है भाई, ये दोनों पांडा यहाँ बड़े खुशहाल से रह रहे हैं और यहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ रोज इन पांडा को देखने के लिए आती थी, जिससे जापान को बड़ा ज्यादा फायदा हो जाता था। इसी पार्क के आसपास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो छोटी मोटी दुकानें हैं, स्टॉल हैं, वहाँ पर पांडा टाइप की जो कीचेन होती है, छल्ले वगैरह होते हैं वो मिलते हैं, बैग वगैरह होते हैं पांडा के, वो भी मिलना शुरू हो गए। छोटे मोटे रेस्टोरेंट भी खुल गए और ऐसे करते करते जापान के कई सारे शहरों के अंदर पांडा से बड़ी कमाई शुरू हो गई थी। अब अभी हाल ही में क्या हुआ कि जापान और चाइना के बीच में रिश्ते बिगड़ना शुरू हो गए और जापान ने जैसे ही रिश्ता बिगाड़ना शुरू किया, चाइना वालों ने फिर से बोल दिया भाई साहब तुमको जो गिफ्ट किया था वो वापस चाहिए। और वापसी की डेट कौन सी चुनी है? कल की डेट, यानी कि 27 जनवरी। तो 27 जनवरी को फाइनली ये पांडा वापस जापान से कहाँ लौट रहे हैं? चाइना की तरफ लौट रहे हैं, जिसे देखने के लिए आखिरी बार यहाँ पर भीड़ उमड़ आई है और लोग बहुत ज्यादा इमोशनल है। एक व्यक्ति ने तो उसकी 15 साल की फोटो गिफ्ट करी है। मतलब पूरे के पूरे पार्क में वो हर साल हर दिन रोज रोज घूमने के लिए आता था, केवल उन दोनों पांडा को देखने के लिए। और उसने एक व्लॉग भी बनाया है जिसमें द पांडा व्लॉग नाम उसने दिया है और उसमें बताया है कि मैं पिछले 15 साल से इन पांडा को देखने के लिए आ रहा हूँ, हर रोज उनके साथ में एक सेल्फी मैंने ली है और आखिरी बार भी सरकार ने हमको बोला था कि हर इंसान 1 मिनट तक उस पांडा को देख सकता है। तो मैंने 1 मिनट में 5000 फोटो उसके साथ में ली है, जो कि हमारे लिए आखिरी पल उसका होने वाला है। अब सवाल ये आता है कि आखिरकार जापान और चाइना के रिश्ते कैसे बिगड़ गए? क्या कर दिया आखिरकार जापान ने ऐसा? जरा सुनिएगा।
ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है, ये है जापान की पीएम, जिनका नाम है साने तकाइची। इन्होंने कुछ 3 महीने पहले चाइना के खिलाफ जहर उगल दिया। कैसे उगला? आप सभी को याद होगा, अभी 3-4 महीने पहले बुढ़ऊ ट्रंप चचा किस तरफ आया था? एशिया की तरफ आया था। और कहाँ आता है? जापान के अंदर आधिकारिक यात्रा के दौर पर आता है, दक्षिण कोरिया के अंदर भी जाता है। उसी दौरान जब वो जापान आके जाता है तो उसके कुछ समय बाद जापान के प्रधानमंत्री की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया कि हम हमेशा अमेरिका की तरफ रहे हैं, हम हमेशा अमेरिका की तरफ, मतलब अमेरिका जिन देशों का साथ देगा हम भी उन्हीं का साथ देंगे। और जिस प्रकार से चाइना अपनी कूटनीति को चल रहा है और आने वाले टाइम में वो ताइवान के ऊपर हमले की तैयारी कर रहा है, तो जरा इस बात को चाइना अच्छे से सुन ले, समझ ले कि अगर उसने ताइवान के ऊपर हमला किया तो उसे रोकने के लिए जापान और अमेरिका उसके सामने खड़े हुए मिलेंगे। मतलब आप समझ सकते हैं कि ताइवान को लेकर चाइना कई बार बोल चुका है कि वो उसी का हिस्सा है और वो उसे वापस लेके रहेगा। और वहीं अमेरिका बोलता है कि अगर तुमने ताइवान के ऊपर हमला कर दिया तो उससे लड़ाई लड़ने के लिए हम तो रेडी हैं ही हैं, दक्षिण कोरिया भी रेडी है और जापान भी रेडी है। तो इन्होंने जैसे ही ताइवान के खिलाफ बोला तो चाइना वालों को बड़ा गुस्सा आया था। उस समय भी बोला था कि इन्हें सार्वजनिक तौर पर माफी मांगना चाहिए। इन्होंने माफी नहीं मांगी तो चाइना ने यहाँ पर नए प्रकार का हथकंडा अपनाना शुरू कर दिया कि हमने जो तुमको दे रखा है वो दे दो। अब जापान वाले बोल रहे हैं कि ठीक है, तुमने हमें लीज पर दिया था और 2026 की 27 जनवरी को ये तारीख कंप्लीट हो रही है कि इसी तारीख तक ये पांडा यहाँ पर रहेंगे, तो हम आपसे अनुरोध करते हैं, जापान वाले बोल रहे हैं, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि एक बार फिर से आप नए पांडा यहाँ पर भिजवाइए या फिर इन्हीं पांडा को यहाँ पर रहने दीजिए। चाइना वाले बोल रहे हैं कि अभी पांडा को लेकर हाल फिलहाल हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, जैसा संबंध तुम्हारे साथ में अभी तक रहा था उसके अकॉर्डिंग हमने तुमको पांडा दिया है, पर अब हम नहीं देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल आपके माइंड में अब तक यही घूम रहा होगा, ये पांडा की राजनीति क्या है? और चाइना हर बार बोलते आया है कि दुनिया में कहीं पे भी पांडा पैदा हो जाए उस पर केवल हक चाइना का होगा। ये कैसी बात हो गई? ये बात ऐसी क्यों हुई है वो भी आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। अब चाइना वाले बोल रहे हैं कि तुमने 1972 में रिश्ते सुधारे, हमने उस समय दिया। 1970 की अगर मैं बात करूं तो उस समय अमेरिका ने, जर्मनी ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, इन सब ने भी चाइना से बहुत अच्छा रिश्ता बनाया था। तो उस समय भी चाइना ने उनको क्या गिफ्ट कर दिया? पांडा गिफ्ट कर दिया। और जैसे इनके साथ में संबंध बिगड़े वापस पांडा को मंगवा लिया। सवाल ये था कि आखिरकार पांडा पर इतना अधिकार कैसे है? क्यों पांडा की राजनीति करता है चाइना? जरा इस बात को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले दुनिया में अगर पांडा का जन्म कहीं हुआ है तो वो हुआ है चाइना के अंदर, प्राकृतिक रूप से। पूरे चाइना को अगर हम देखें तो उनमें से 3 बड़े शहर हैं, सिचुआन, शांसी और गांसो। इन 3 ऐसे शहर हैं जहां पर पांडा मूल रूप से इनका जन्म यही हुआ, मतलब पैदावार यहीं पे हुई और यहीं से ये पूरी दुनिया के अंदर फैलना शुरू हो गए। जैसे इनका जन्म यहाँ पर हुआ, कुछ समय बाद कोई ऐसी बीमारी आई जिसकी वजह से पांडा विलुप्त होते जा रहे थे और इसी वजह से चाइना बड़ा घबरा गया कि ऐसे कैसे चलेगा, क्योंकि पांडा की वजह से तो चाइना की पहचान है। जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की पहचान कंगारू से है वैसे हमारी पहचान पांडा से है। हम पांडा को विलुप्त नहीं होने देंगे और इन्हीं पांडा को बचाने के लिए चाइना ने पुरजोर लगा दिया और यहाँ तक कि अरबों डॉलर तक खर्च कर दिए कि हम पांडा को विलुप्त नहीं होने देंगे, बचाएंगे। पूरी दुनिया में और किसी देश ने इतना साथ नहीं दिया, बल्कि चाइना अकेला ही यहाँ पर लगा रहा। जैसे ही इन्होंने क्या कर दिया, पांडा को विलुप्त होने से बचाया और आज जो है पांडा की संख्या लगातार चाइना के अंदर बढ़ती जा रही है। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय कानून भी बोलता है कि चाइना पर प्राकृतिक रूप से हो, किसी भी तरीके से हो, चाइना का ही हक होगा। दुनिया भर में कहीं पे भी पांडा पैदा क्यों ना हो जाए, वो चाइना की वजह से ही है, क्योंकि चाइना ने विलुप्त होने से रोक दिया था। अगर दुनिया में कहीं पे भी इस प्रकार का पांडा जन्म लेगा तो चाइना उसे अपने देश में ले जाने का अधिकार रखेगा और ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंदर भी लिखा हुआ था। तीसरा, चाइना कई बार नारा देता आया है कि ये हमारे लिए केवल एक जानवर नहीं है, बल्कि ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी है। बल्कि हकीकत यह है कि इसी राष्ट्रीय प्रतीक के चलते इसने चाइना ने कई प्रकार की सॉफ्ट राजनीति करी है। संबंध अच्छे होते हैं, छोटा सा पांडा लेके गिफ्ट कर देता है, संबंध बिगड़े वापस बोलता है पांडा दे दो। मतलब लीज पे किसी को जमीन देते हैं ना बोने के लिए, ठीक उसी प्रकार का काम है कि जमीन का मालिक तो मालिक ही रहेगा, वो कोई और रहा है। मतलब पांडा किसी और देश को गिफ्ट ही क्यों ना हो जाए, वो उपहार नहीं कहलाएगा, उसे केवल कुछ समय के लिए दिया गया है। ये चाइना की राजनीति बोलती है ना। तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो जापान ने इसको पाला है तो सालाना करोड़ रुपए खर्च किए हैं
और पांडा की वजह से कई प्रकार के थीम पार्क आज आपको जापान के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप जापान घूम के आए हैं तो मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये आता है कि चाइना ने कौन कौन से देश को पांडा गिफ्ट कर दिया और पूरी दुनिया में कितने देशों के पास में पांडा मौजूद है। क्या इसके अंदर हमारे देश का भी नाम आता है? आगे देखिएगा। अगर हम बात करें तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा वर्ल्ड मैप। इसमें सबसे पहला नाम आता है चाइना, जहां से स्टार्टिंग होती है। चाइना के अलावा पांडा आपको सिंगापुर में, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, जापान, रशिया, कतर के अंदर भी है भाई, खाड़ी देशों के पास में भी है। कतर के पास जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, यहाँ अगर हम चले तो अमेरिका, कनाडा, ऐसे करके दुनिया के टोटल 20 देशों के पास में पांडा मौजूद है। पर पांडा सबसे ज्यादा किसके पास में है? चाइना के पास। यानी कि पूरी दुनिया में लगभग 1800 प्लस पांडा है। उनमें से 60 से 70 पांडा अलग अलग देशों में हैं और बाकी सारे के सारे पांडा कहाँ मिलेंगे आपको? चाइना के अंदर ही देखने को मिलेंगे। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई साहब आपने तो भारत का नाम ही नहीं लिया, भारत के पास में है कि नहीं है? है तो जरा देखिए, भारत ने कभी भी चाइना से पांडा लिया ही नहीं। बोला कि तुम्हारे साथ में ना तो दुश्मनी अच्छी है ना दोस्ती अच्छी है। वो पुलिस वालों के लिए जो डायलॉग है ना, वो भारत डायलॉग रखता है हमेशा चाइना को लेकर कि तुमसे कोई पांडा वांडा हमको नहीं चाहिए। तुम पांडा दे भी दोगे, भारत वाले इमोशनली बड़ा मतलब टच हो जाएंगे। आज जापान से जा रहा है पांडा, इमोशनली रो जरूर रहे हैं पर चाइना वालों को गाली नहीं दे रहे होंगे। अरे वही पांडा अगर तुम भारत के लोगों को दे दोगे और वापस मांग लोगे, गुस्सा आएगा भाई। यहाँ तो अगर पड़ोस में आपने अपना ही बर्तन यूज करने के लिए दिया है और उससे भी अगर आप 2 बार मांग लो तो वो पटक के चले जाएंगे, आपने कैसे बर्तन मांग लिए। तो आप पांडा हमें दे दोगे और पांडा वापस भारत से ले जा सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए भारत ने कभी भी तुम्हारे पांडा की तरफ देखा ही नहीं। अगर हम बात करें कि भारत के पास पांडा है या नहीं, बिल्कुल है, पर वो थोड़ा सा अलग पांडा है और उसे भारत अपना वन्य जीव मानता है। एक ऐसा पांडा जो केवल भारत के उत्तरी इलाके में, पूर्वी इलाके में आपको देखने को मिलेगा। पूर्वी इलाका जिसमें सबसे ज्यादा, अगर आप कभी सिक्किम घूमने के लिए जाएं तो यहाँ पर आपको पांडा दिखाई देगा। फिर वेस्ट बंगाल, ममता दीदी के गढ़ में जाओगे तो यहाँ देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश के अंदर है और इसके अलावा मेघालय के अंदर है। किस प्रकार का पांडा है? ये रहा पांडा, जो कि आपने कभी मोगली वाला नाटक देखा होगा जिसमें पोनिया का रोल आता है ना, ठीक है, वही पोनिया हमारे पास में है और वही पांडा आज हमारे पास में है जिसे हम रेड पांडा कहते हैं। और इसके ऊपर दुनिया के किसी देश का अधिकार नहीं है, ये केवल भारत का पांडा है। अब सवाल ये आता है कि भारत के पास में ये पांडा कहाँ से आया? देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि भारत के पास में पांडा शायद चाइना से ही आया होगा तो क्या आप बिलीव करेंगे? सवाल ये भी आ रहा होगा कि जब ये चाइना से आया है तो आपने बताया है कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी पांडा हो उसके ऊपर चाइना का अधिकार है। पर आप जरा सुनिए, वो पांडा वैसा होना चाहिए जो ब्लैक एंड व्हाइट दिखता हो। ये है रेड पांडा और रेड पांडा पे केवल भारत का अधिकार है। ये कहाँ से आया? आप सभी को याद होगा कि ये रहा भारत। भारत की सीमा लगती है नेपाल के साथ में, भूटान के साथ में भी इनकी सीमा लगती है, तिब्बत के साथ, तिब्बत की सीमा लगती है चाइना के साथ। और ये वाला जो पूरा इलाका है ना, ये वाला क्या है? प्राकृतिक जीवों का बेल्ट माना जाता था। यानी कि यहाँ इन इलाकों में बड़ा भारी जंगल हुआ करता था। चाहे आप इस तरफ से लेकर देखिए, है ना, तो यहाँ पर बड़ा भारी घना जंगल हुआ करता था और जानवरों के लिए कोई देश नहीं होता है, कोई सीमा नहीं होती है। वो चाहे जिनको जहाँ अच्छा लग रहा है वो वहां पर चले जाते थे। इन जानवरों को जहाँ पर ठंडा मौसम दिखा, जहाँ पर खाने के लिए बम्बू नजर आ गए, ये वहीं पर रुक जाया करते थे। और ऐसे ही हो सकता है कि ये पांडा चाइना से आए हो सकता है ये पांडा नेपाल भूटान की तरफ से आए हो, कहीं से भी आए हो, पर कई हजार वर्ष पूर्व के समय से ही वो यहाँ पर हैं। और आज भारत के पूर्वोत्तर इलाका, जो कि प्राकृतिक रूप से घने जंगल भी यहाँ पर हैं, पहाड़ भी यहाँ पर हैं और ठंडा मौसम भी यहाँ पर है। और इसी वजह से तरह तरह के बम्बू इन्हें खाने को मिलते हैं, जो बांस होते हैं तरह तरह के, वो भी खाते हैं यहाँ पर और अच्छे से खुशहाल अपनी जिंदगी जीते हैं। तो ये रेड पांडा किसका हुआ? फिर भारत वालों का हुआ और किसका हुआ? तो आई होप आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि पांडा किसके हैं, है ना। और बाकी चाइना वालों का पांडा तो आपने देख ही लिया है कि चाइना वाले जापान को भी बोल रहे हैं और इन्होंने तो अमेरिका कनाडा से भी अपने पांडा वापस छीन लिए हैं। आप जरा मुझे इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्या यही पांडा जापान से नहीं बल्कि भारत से विदा हो रहा होता तो आप क्या करते? आप चाइना को किस प्रकार से जवाब दे रहे होते? मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर आप जनरेटिव एआई सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एग्जाम नारी का कमेंट आपको पिन मिलेगा, जिस पे जाके आपको टैप करना है।
नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है, जिसके बाद आपको अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। और डिस्काउंट कोड आप यूज़ कीजिएगा यहाँ पर, जिसमें आपको लगाना है नारी 100, है ना। नारी 100 का कोड लगाते ही आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। फुल नेम, ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर जो भी है, माफ़ कीजिएगा मैं मेरा नंबर लिख देती अभी, यहाँ पर जो अपने मोबाइल नंबर है वो आपको डालना है। और मोबाइल नंबर डालने के बाद आप यहाँ सेंड OTP के क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपकी डिजिट आएगी 4 या 6 वाली कोई भी डिजिट आएगी उसको डालना है। देन आपको यहाँ पर इसको भर देना है। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।